फिल्म डायरेक्टर कमाल अमरोही ने साल 1983 में एक फिल्म बनाई जिसका संगीत कुछ इस तरह का था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि ऐसा गीत तो पहले कभी बना ही नहीं, ऐसा संगीत तो हमने सुना ही नहीं। ये फिल्म थी रज़िया सुल्तान, जिसकी मेन स्टार कास्ट में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और भी कई सारे कलाकार थे। फिल्म का मधुर कर्णप्रिय संगीत दिया था मोहम्मद ज़हूर खय्याम ने। इसका जिस गाने की मैं बात करूंगा इसको लिखा था जान निसार अख्तर ने और इस गीत को गाकर अमर कर दिया था सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी ने। फिल्म रज़िया सुल्तान के गीतों ने हर तरफ तहलका सा मचा दिया था और ये संगीत और गीत आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। ये गीत था ऐ दिले नादा। फिल्म का गीत और संगीत इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ था कि आज भी ये इस फिल्म के गाने लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। बोल बहुत अच्छे थे, सब कुछ बेहतरीन था। खय्याम साहब का कहना है कि इस गाने को रिकॉर्ड और इसकी धुन बनाने से पहले उन्होंने इस फिल्म की हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ा था। ये फिल्म करीब 700-800 साल पुराने इतिहास पर बनाई गई थी और खय्याम ने उसी वक्त को ध्यान में रखकर इस गाने का संगीत तैयार किया था। इस गीत को रिकॉर्ड करना भी इतना आसान नहीं था। लता जी, खय्याम जी और फिल्म के डायरेक्टर कमाल अमरोही को इस फिल्म के इस गाने को शूट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी और बड़ी ही सोच समझ के इस गाने को रिकॉर्ड किया गया था। लता मंगेशकर जी ने भी इस गाने में अपनी आवाज़ का कुछ अलग ही जादू दिखाया है और इसका संगीत पीछे से इस तरह से आता है जैसे कभी तो लगता है कि गाना ख़त्म हो गया लेकिन फिर म्यूज़िक स्टार्ट हो जाता है। जब ये गीत रिकॉर्ड हो गया, इसका पिक्चराइजेशन भी हो गया, तब ये गीत हर इंसान को पसंद आया। फिल्म की रिलीज से पहले ये गाना काफ़ी सुर्खियों में आ गया था और फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे जिसने भी इस गीत को सुना तो उनका यही कहना था कि ये कुछ अलग तरह का गाना है, हमने तो ऐसा गीत सुना ही नहीं। ये खुद कहना है खय्याम साहब का। फिल्म की रिलीज से पहले इस गाने की भनक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के कानों तक भी पहुंच गई और वो भी इस गीत को सुनना चाहते थे, लेकिन ये गीत उनको मिल नहीं पा रहा था। तब एक दिन करीब रात के 2 बजे जब खय्याम, उनका बेटा, उनकी पत्नी घर में सो रहे थे, तब रात के 2 बजे उनके घर की बेल बजी। खय्याम का बेटा प्रदीप और उनकी पत्नी जगजीत कौर जाग गईं और खय्याम से कहा कि इतनी रात को कौन आया होगा। तब खय्याम साहब ने कहा कि जल्दी से दरवाजे की जंजीर और टाइट करके लगा दो, इतनी रात को कौन हो सकता है। तो फिर आई व्यू से दरवाजे में देखा गया कि आखिर बाहर कौन है। तब पता लगा कि बाहर अमिताभ बच्चन जी की पत्नी जया भादुड़ी, जया बच्चन सुल्तान अहमद की पत्नी के साथ खय्याम के घर के बाहर खड़ी हैं। खय्याम ने जब ये देखा तो फ़ौरन दरवाज़ा खोला। जैसे ही जया बच्चन घर के अंदर आई तब उन्होंने कहा कि खय्याम साहब, जगजीत कौर जी, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको इतनी रात में डिस्टर्ब कर रही हूँ, आपकी नींद ख़राब कर रही हूँ, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। लेकिन जगजीत कौर और खय्याम साहब तो इनको देखकर काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। तब जया बच्चन जी ने कहा कि अमित जी ने लूप लगा रखा है कि वो आपका इस फिल्म का ये गाना ऐ दिले नादा सुनेंगे और वो रट लगा के बैठे हैं कि उन्हें ये गीत अभी सुनना है, आज ही सुनना है। तुम खय्याम के घर जाओ, उनसे ये गीत लेकर आओ और मुझे ये गीत सुनाओ। खय्याम साहब ये सुनकर काफ़ी खुश नज़र आए कि अमिताभ बच्चन जी उनका गीत सुनना चाहते हैं। लेकिन तब खय्याम जी ने कहा कि मैं जया जी आपसे माफ़ी चाहता हूँ, ये गीत मेरे पास अभी नहीं है। ये गीत कमाल अमरोही जी के लॉकर में बड़ा सेफ रखा हुआ है। आप कल तक इंतज़ार करिए, मैं कल खुद जाकर कमाल अमरोही से ये गीत लाऊंगा और आपको सुना दूंगा। आपके घर तक मैं ये गाना पहुँचवा दूंगा। तब अगले दिन खय्याम पहुंच गए कमाल अमरोही के घर और उनसे कहा कि हमारा ये गीत अमिताभ बच्चन जी सुनना चाहते हैं।
कल उन्होंने जया जी को मेरे घर पर भेजा था। कमाल अमरोही ने बड़ी खुशी खुशी वो गीत लॉकर से निकाला और तब खयाम ने ये गाना अपने बेटे प्रदीप को दिया और प्रदीप ये गीत लेकर गए अमिताभ बच्चन जी के घर और तब अमित जी ने इस गीत को सुना। अमित जी को ये गाना बहुत ही पसंद आया था और ये ऐसा कहा जाता है कि इस गीत को सुनने के बाद अमित जी ने ही यश चोपड़ा जी से कहा था कि उनकी आने वाली फिल्म कभी कभी का संगीत खयाम से ही लो। उन दिनों में रज़िया सुल्तान पर काम बस शुरू ही हुआ था क्योंकि फिल्म को बनने में करीब 8 साल लग गए थे। रज़िया सुल्तान से पहले फिल्म कभी कभी रिलीज हो गई थी और तब 1-2 दिन के बाद यश चोपड़ा साहिल लुधियानवी के साथ खयाम के घर पहुंच गए और उनसे कहा कि हम कभी कभी फिल्म बना रहे हैं, एक शायर की कहानी है और हम चाहते हैं कि इसका संगीत आप दें। इस तरह से खयाम को कभी कभी भी मिल गई, लेकिन कभी कभी पहले रिलीज हो गई, लेकिन उसके कई साल के बाद रिलीज हुई रज़िया सुल्तान। साल 1983 में रज़िया सुल्तान रिलीज हुई थी। रज़िया सुल्तान को रिलीज के बाद काफ़ी सराहना मिली, इसके गीत तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे, संगीत की वजह से ही ये फिल्म जानी जाती है। लेकिन कुछ ऑडियंस का ये कहना था कि फिल्म में बहुत ज़्यादा भारी उर्दू का इस्तेमाल किया गया है, तो उनको कुछ बातें समझ नहीं आईं। इस वजह से कुछ पब्लिक नाराज़ भी थी। और ये भी कहा जाता है कि फिल्म रज़िया सुल्तान में धर्मेंद्र के रोल के लिए पहले अमिताभ बच्चन जी को चुना गया था, लेकिन उसके बाद प्रोड्यूसर A.K. मिश्रा फिल्म रज़िया सुल्तान का हिस्सा बने और फिर धर्मेंद्र जी को लिया गया। धर्मेंद्र जी की बढ़िया फिजिक और उर्दू पर कमांड बहुत अच्छी थी, उन्होंने इस रोल के साथ काफ़ी न्याय किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने खयाम साहब के एक पुराने इंटरव्यू से ली है। फिल्म रज़िया सुल्तान में 2 गीत खब्बन मिर्ज़ा ने भी गाए थे और ये गीत भी काफ़ी पॉपुलर रहे थे। आए जंजीर की झनका खुदा खैर करे, तेरा ही मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। तो आपको रज़िया सुल्तान का कौन सा गीत पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें इलेक्ट्रो शॉवेज। जय भारत, जय हिंद।